निज में निज की प्रभुता पाए, शरणा शरण मिल जाए। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24वें तीर्थंकर भगवान की, रक्षाबंधन महापर्व की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधु, रक्षाबंधन महापर्व, इसके पीछे जुड़ी हुई है घटना जैनागम की दृष्टि से 700 मुनिराजों के उपसर्ग निवारण की। और वह उपसर्ग का निवारण करता थे परम पूज्य वात्सल्य वारिधि मुनि विष्णु कुमार जी। यद्यपि यह पर्व सामाजिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और हर समाज में प्राय करके मनाया जाता है, हर देश में भी प्राय करके मनाया जाता है, किंतु जैनागम के अनुसार इसकी प्रक्रिया, इसकी कुछ जो इतिहास इसका जुड़ा हुआ है वो कुछ अलग ही है। सभी लोग तो प्राय करके भाई और बहन के संबंधों तक ही इसका को सीमित रखते हैं, परंतु जैनागम हमारे लिए ले जाता है यहाँ से वहाँ किन के प्रति, हमें अपने देव सात गुरु की रक्षा के प्रति। तो क्या आज वो असुरक्षित हैं? आज नहीं, शुरू से ही गुरुओं पे उपसर्ग होते आए हैं। जिनालयों पे आत्ताइयों ने प्रतिमाओं को खंडित किया है, जिनालयों को खंडर किया है और जिनवाणी माँ को जलाया है। तो आज का ये पर्व वह पावन पर्व है जबकि विष्णु कुमार महामुनिराज ने हमें ये संदेश दिया कि जैसे भी हो हमें मुनिराजों की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। यह शब्द अपने आप में कहता है रक्षा बंधन। हम इसका दो तरफ से अर्थ ले सकते हैं। रक्षा के लिए हमें बंधन की आवश्यकता है। आप अपने घर में की सुरक्षा करते हो, उसके लिए ताला लगा देते हो। आप ताला लगा करके सोचते हो मेरा घर सुरक्षित हो गया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हो, कहीं से कोई आने की किसी को जगह नहीं रहती है, आप सोचते हैं घर सुरक्षित हो गया। इसी तरह से हमें अपनी आत्मा रूपी घर की सुरक्षा करने के लिए ज़रूरत है कि हम जिन विषय वासनाओं से असुरक्षित हैं, जिनके कारण हम इन चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष, कसाय, विरोध, बदले की भावनाएं आदि ना जाने कितनी दुष्प्रवृत्तियों ने हम पर अधिकार कर लिया है। हम अपने आचरण की ओर देखते हैं तो आज व्यक्ति जो नाम लेने के लिए भी चीज़ें नहीं थी, अंडा, मांस, शराब, मछली आदि का सेवन करने लगे हैं। इन सब से अपनी वो आत्मा को पतित बना रहे हैं, पवित्रता से पतितता की ओर ले जा रहे हैं। तो इन सब से सुरक्षा होगी हमारी आत्मा की जब हम इनका त्याग के संकल्प करेंगे। आज हम समाज के लोग एक चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, परंतु क्या प्रत्येक जैनी का एक संकल्प है कि वह चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करे? क्या उनका ये संकल्प है? यदि नहीं है तो आपकी रक्षा के भाव आपके नहीं हैं, और जब रक्षा के भाव नहीं है प्राणी रक्षा के, तो समझ लो कि आप रक्षाबंधन पर्व मनाने के अधिकारी भी नहीं हैं। जब आप उन प्राणियों की, मूक प्राणियों की, वो भी उनकी सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप मुनिराजों की रक्षा क्या कर पाएंगे? आप अपने देवसात गुरु की रक्षा क्या कर पाएंगे? तो हमें अपने घर की, परिवार की, पारिवारिक जनों की, अपनी समाज की, इसकी रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपने संस्कारों की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा। अपने संस्कारों की सुरक्षा के लिए अपने बच्चों में आप इतना उन्हें पाश्चात्य शैली से सराबोर ना कर दें कि वो भारतीयता को ही भूल जाएं। उनमें कम से कम नैतिकता रहे। वह अपने माता पिता के लिए ओल्ड हाउस ना देखें, वह अपने माता पिता के लिए सोचें और उनके लिए, उनके पास में रह करके अपने जीवन को धन्य मानें। ऐसा ना करें बेटियां कि मम्मी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मम्मी भी बड़ी अच्छी तरह से कहीं देखिए जी मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी। अरे ये सब चीज़ क्या है?
आप जब अपने लिए ही भोजन बना के नहीं कर सकते हो, अपने परिवार के लिए भोजन बना के नहीं कर सकते हो, आप संस्कारों की क्या रक्षा करोगे। आप जब अभक्ष्य का सेवन कराओगे, जब आप खुद भोजन नहीं बनाओगे तो अपने बच्चों को भी कराओगे, स्वयं क्यों कराओगे। तो इन सब चीज़ों से कहने का मतलब है हमें इनसे सुरक्षा की ज़रूरत है। इनसे अपनी आत्मा की रक्षा होगी, हमारे संयम की रक्षा होगी। तो हमें रक्षा के लिए बंधन, और वो बंधन है संयम का। तो दूसरी ओर आइए हम इसको देखते हैं कि बंधन के लिए हमें बंधन से रक्षा भी करना है। जिन जिन दुष्प्रवृत्तियों से हमारी आत्मा में ये कर्म आ रहे हैं, जिन जिन से हमारे में अनैतिकता फैल रही है, हमारे में अनाचार बढ़ रहा है, हम दूसरे के प्रति दूसरों की निंदा कर रहे हैं, हम दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, हम दूसरे की बढ़ती हुई बेल को काट रहे हैं, हम दूसरे के धन का अपहरण कर रहे हैं, हम भाई भाई होकर के एक जेल के कटघरे में जाकर के खड़े हो जाते हैं अदालत के। तो ये सब चीज़ों से, ऐसी दुर्भावनाओं से हमारे लिए क्या करना है, अपनी रक्षा भी करना है, जिनके कारण से समाज में हमारा स्तर खराब हो, हम धर्म के स्तर से भी नीचे गिर जाएं, और यहाँ तक कहें कि हम मानवता के स्तर से भी नीचे गिर जाएं। ऐसी दुष्प्रवृत्तियों से हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। बहन भाई तक है, क्योंकि बहन और भाई का पर्व का जो संबंध है वो इतना पवित्र संबंध है, इतना पवित्र संबंध है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हमारी बेटियां, संसार के जितने भाई पुरुष वर्ग हैं, उनके लिए यदि अपने भाई की दृष्टि बना लें, सिर्फ एक अपने जिससे उनका विवाह होना है या हुआ, उसका को छोड़ करके और संसार के सभी भाइयों के लिए वह अपना भाई बना लें और भाई अपनी बहन की देखें। क्योंकि यदि आप दूसरे के प्रति गलत कर रहे हैं तो आप भी किसी की के भाई हैं, और आप वो बहन भी किसी की बहन है। आप उनकी दृष्टि आपकी उनके प्रति यही हो, वह सच्चा आपका रक्षाबंधन पर्व होगा। आप उन बहनों की रक्षा तभी कर पाएंगे कि जब उनके ऊपर होने वाले जो अन्याय और अत्याचारों को रोका जाए। उनके प्रति आपकी जो विषय वासनाओं की दृष्टि है, वह दृष्टि आपकी बदले, और वह दृष्टि बदल करके आप एक बहन की दृष्टि ले आएँ। ये रक्षाबंधन पर्व आपका तभी सार्थक होगा। अकेले हाथ में राखी बांधने देने से और भाई के द्वारा एक मोटी सी रकम मुट्ठी बांध करके बहन को दे देने से या मिठाई खाने से, भाई के साथ मिल लेने से नहीं होगा हमारा ये रक्षाबंधन पर्व। जब हम अपनी स्वयं की आत्मा की सुरक्षा करें और अपने जीवन में कुछ ऐसे बंधन लाएं जिनसे हमारी ये आत्मा बिखर रही है, हमारी शक्तियाँ बिखर रही हैं, हमारे संस्कार बिखर रहे हैं, उन सब को हम अपने आप में सुरक्षित कर सकें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलो आरिका सरस्वती भूषणमती माता जी की जय। बोलो रक्षाबंधन महापर्व की जय। जैन धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार 700 मुनियों की रक्षा के लिए मुनि की स्मृति में मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम के अलावा देश धर्म और समाज की रक्षा का भी संकल्प लेने का यह पर्व है। हस्तिनापुर में राजा मयूर वर्मा के पुत्र पद्म और विष्णु कुमार थे। राजा ने पद्म को राज्य दिया और विष्णु कुमार भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चल दिए। उसी समय उज्जैन के राजा के 4 मंत्री जैन धर्म के विरोधी थे। जब आचार्य का पता चला कि मंत्री जैन धर्म के विरोधी हैं तो उन्होंने शिष्यों को मौन धारण करने के ध्यान में बैठने के लिए कहा। मंत्रीगण मुनियों को कष्ट देने लगे। विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए उपसर्ग कठिनाइयों को दूर करने के लिए कहा। उन्होंने राजा बलि को पराजित कर दिया
और मुनियों को उपसर्ग से बचाया। यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसी प्रकार हमें आज संकल्प लेना चाहिए, हम अपनी कसायों को छोड़कर अपने में अपने राग देश कसायों को छोड़कर इसी रक्षाबंधन पर्व का बनाना तभी सार्थक होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 7 शतक मुनियों की रक्षा, किन्हीं मुनि विष्णु कुमार।